डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है आ फेलो ट्रेवलर। और ये एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है और एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें हास्य भी है और साथ ही साथ बहुत ही एंजॉय है, क्योंकि ये कहानी एक मच्छर और लेखक के बीच है। लेखक एक्चुअली में लंदन से लेकर मिडलैंड टाउन तक जो लास्ट ट्रेन चलती होती है उसमें ये यात्रा कर रहे होते हैं। तो उस समय लेखक डिब्बे में अकेले होते हैं और इनके साथ एक मच्छर होता है। तो क्या क्या इनके साथ होता है इसको कहानी में लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ अंत में लेखक मच्छर के प्रति सद्भावना से भर जाता है, स्नेह से भर जाता है और अंत में लेखक मच्छर को अपना सहयात्री और जीवन का सहयात्री भी मान लेता है और यह कहता है कि हम सभी एक ही हैं, मच्छर हो चाहे मनुष्य हो, सभी एक ही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको एंजॉय करें। लेखक एजी गार्डनर लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए जो अंतिम ट्रेन थी उसमें सवार होते हैं और जब भी डब्बे में चढ़ते हैं तो वे मन में ये सोचते हैं कि उनको नहीं पता कि वे पहले चढ़े या कोई और चढ़ा, क्योंकि जिस समय वे चढ़े थे उस समय ट्रेन का डब्बा खाली था। लेकिन वे ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे पहले भी कोई था। अब जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है यानी चलना शुरू होती है तब उस समय ट्रेन ठीक ठाक भरी होती है और जैसे जैसे ट्रेन नगर के बाहरी जो स्टेशन होते हैं या नगर के बाहर जब निकलती है तो धीरे धीरे एक एक करके यात्री उसमें से उतरना शुरू होते हैं। और जैसे ही ट्रेन लंदन के बाहरी सीमा को क्रॉस करती है तब लेखक अकेला ही उस ट्रेन में बचता है। या ये समझिए लेखक ये कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला हूँ या नहीं, ये मात्र मेरा सोचना है। अब चूंकि ये जो ट्रेन है वो बहुत स्लो चलती है, स्लो मूविंग ट्रेन है, झटके लेकर चल रही होती है, एक शोर भी हो रहा होता है। तो लेखक अब डिब्बे में अकेले हैं और जब लेखक डिब्बे में अकेले हैं तो उनको उस अकेलेपन का एक सुखद अनुभव होता है। उस सुखद अनुभव को वो कुछ इन शब्दों में कहते हैं और कहते हैं कि अगर व्यक्ति ट्रेन में अकेला हो इस तरीके से डब्बे में जैसे कि मैं हूं, तो फिर वो चाहे जो भी कर सकता है, चाहे वह डांस करे या चाहे वह गाना गाए, उसको ऐसा करते हुए कोई सुन नहीं सकता। वह चाहे तो गोल्फ भी खेल सकता है, वह चाहे तो फर्श पर कंचे भी खेल सकता है और वह चाहे तो खिड़कियों को खोलने और बंद करने का काम भी लगातार जारी रख सकता है। वह किसी भी कोने में बैठ सकता है और किसी भी सीट में भी बैठ सकता है। और यदि व्यक्ति चाहे तो जोन्स नाम के काल्पनिक किसी व्यक्ति से झगड़ा भी कर सकता है, उसको पटक भी सकता है जमीन में और उससे बहस भी कर सकता है। तो इस प्रकार से लेखक ये कहता है और साथ ही साथ ये कहता है कि डोरा नाम का जो कानून है, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, उस कानून को, जो ब्रिटिश कानून है, उस कानून को भी तोड़ा जा सकता है और अगर वो कानून टूटता है तो स्वयं कानून को भी पता नहीं चलेगा कि वो टूटा या नहीं। अब लेखक ये सब सोचते हैं, हालांकि ऐसा लेखक कहते हैं कि ऐसा मैंने केवल सोचा, किया नहीं। तो लेखक अब ऐसा केवल सोचते हैं, करते नहीं। और जब अंतिम सहयात्री भी ट्रेन से नीचे उतर गया होता है तो लेखक अपना समाचार पत्र नीचे रख देता है और हाथ पैर फैलाकर अंगड़ाई लेता है और खड़े होकर खिड़की के बाहर झांककर ग्रीष्म ऋतु की शांति भरी रात को देखता है। वह डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है और खिड़की से बाहर झांकता है और सिगरेट जलाकर फिर से अखबार पढ़ने लगता है। तभी एक सहयात्री यानी जो मच्छर होता है वो लेखक की नाक पर बैठ जाता है। तो लेखक उसे अपनी नाक से हटा देता है और भगा देता है। तब मच्छर पूरे डिब्बे का चक्कर लगाने के बाद खिड़की पर गया,
और लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया और फिर वह यह निश्चय करके कि इस विशालकाय, यानी अब लेखक अपने आप को विशालकाय प्राणी उसमें कहता है, तो मच्छर ये सोचकर कि ये विशालकाय प्राणी के अलावा इस समय कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है, तो वह आकर मच्छर की गर्दन में बैठ जाता है। तब मच्छर उसे अपनी गर्दन से हटा देता है, उड़ा देता है। तो मच्छर उछलकर दूर चला जाता है और एक चक्कर और लगाता है और पुनः लेखक के हाथ के पिछले हिस्से में बड़ी बेशर्मी से बैठ जाता है। इस पर लेखक को गुस्सा आता है और वह कहता है कि बहुत हो गया, उदारता की भी अपनी एक सीमा होती है। फिर वह मच्छर से कहता है कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति है और एक ऐसा विशिष्ट व्यक्ति है जो किसी अपरिचित के इस प्रकार से गुदगुदाने वाले अशिष्ट व्यवहार को अच्छा नहीं मानता है और इसमें वह अपना अपमान समझता है। अतः लेखक अब सोचता है और मन में विचार करता है कि वह एक जज अपने आप को मान लेता है विचार करके, और मच्छर को कहता है कि मैं एक जज हूं और मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाता हूं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ अपराध बहुत हैं। जैसे, और कहता है, उसके अपराध गिनाता है और कहता है कि जैसे तुम आवारा हो, लोगों को कष्ट देते हो, तुम्हारे पास टिकट नहीं है और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। इन सब अपराधों के लिए, इन सब क्राइम्स के लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इस प्रकार लेखक उसे ऐसा कहकर उसे सजा सुना देता है। फिर लेखक अपने दाएं हाथ से मच्छर पर तेज प्रहार करता है, लेकिन मच्छर उसके प्रहार से आसानी से बच जाता है। तो मच्छर के इस प्रकार से बचने में लेखक अपना अपमान समझता है। अब लेखक अपने हाथ तथा न्यूज़पेपर से उस पर प्रहार करता है तो और उछलकर अपनी सीट पर आ जाता है। फिर उसका और देखता है कि मच्छर लैंप के चारों ओर उस समय फड़फड़ा रहा होता है, तो लैंप के चारों ओर वो उसका पीछा करता है लेखक। इस प्रकार लेखक बिल्ली जैसी चालाकियों को अपनाता है और उसका वेट करता है उसके उतरने का कि वो आए। फिर चुपके से अचानक उस पर प्रहार भी करता है, अटैक करता है, लेकिन लेखक के सभी प्रहार बेकार चले जाते और मच्छर लेखक के साथ ऐसी चतुराई भरी चाल से खेलता है जैसे कोई मेटाडोर सांड के साथ लड़ाई करने में अपनी चालबाजियों को दिखाता है। उसी प्रकार से मच्छर लेखक के साथ इधर खेलता है। अब लेखक के साथ जब वो इस तरीके से खेल रहा होता है और लेखक को वो एक भारी भरकम विंडमिल समझ रहा होता है कि एक भारी भरकम लेखक पवन चक्की है और लेखक उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन भी था, यानी ये कहें कि उसके लिए स्वादपूर्ण भी लेखक था, और मच्छर को लेखक का पीछा करना भी पसंद था। तो इस प्रकार मच्छर के लिए लेखक बहुत असहाय प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था लेखक मच्छर को, और साथ ही साथ लेखक हास्यास्पद भी था, मूर्ख भी दिखाई दे रहा था लेखक मच्छर को। अब लेखक मच्छर की भावना को समझने की कोशिश करने लगता है। जब लेखक ये देखता है कि मच्छर से जीत पाना असंभव है, तब उसकी भावना को समझने की कोशिश करता है और लेखक ये सोचता है कि मच्छर एक इंसेक्ट मात्र नहीं, यानी एक कीट मात्र नहीं है, बल्कि डिब्बे की साझेदारी में बराबर का भागीदार है। अब लेखक का स्वाभिमान थोड़ा कम हो जाता है और उसके मन में मच्छर के लिए एक स्नेह का भाव आ जाता है और लेखक सोचता है वह मच्छर से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, क्योंकि मच्छर भी तो डिब्बे में बराबर का भागीदार है। इसलिए लेखक उदारता और क्षमा जैसे गुणों को अपनाने के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि वो इन्हीं गुणों को अपनाकर अपने खोए हुए सम्मान को पुनः पा सकता है, क्योंकि उस समय लेखक मच्छर के लिए एक हास्यास्पद व्यक्ति था, एक हंसी का पात्र व्यक्ति था। इसलिए उसने सोचा वह दयावान होकर अपने गौरव और सम्मान को फिर से पा सकता है और सम्मान सहित अपनी सीट पर वापस लौट सकता है। इसलिए वह अपने स्थान में वापस जाते हुए मच्छर को दिए मृत्युदंड की सजा को वापस ले लेता है और कहता है कि वह मच्छर को नहीं मार सकता। अब लेखक अपनी पत्रिका उठाकर अपने स्थान पर वापस आ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है, यानी वही पत्रिका ही अखबार है। वो पढ़ने लगता है
तभी मच्छर आकर लेखक की जो अखबार या पत्रिका, उसमें जो लेख छपे होते हैं दोनों पृष्ठों पर, एक लेख होता है एक पृष्ठ पर पीस ट्रैप और दूसरे पर होता है द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इसके बीच में वो मच्छर आकर बैठ जाता है लेखक की उसी पत्रिका के लेखों के बीच में। तो लेखक मच्छर को मूर्ख साथी कहकर यह कहता है कि अगर अब वह चाहे तो उसे इन दोनों लेखों के मध्य दबाकर सैंडविच बना देगा, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसने उसे अब जीवन दान दे दिया है, उसके मृत्युदंड की सजा माफ कर दी है, इसलिए वह उसे अब छोड़ता है, ऐसा नहीं करेगा। और वह मच्छर को यह विश्वास भी दिलाता है कि यह जो विशाल प्राणी यानी लेखक स्वयं जो कहता है उसे करके भी दिखाता है, और लेखक इसके अलावा उसे मानना भी अब नहीं चाहता क्योंकि वह उसे समझ गया है और उससे लगाव भी हो गया है लेखक को मच्छर से। और लेखक कहता है कि अगर सेंट फ्रांसिस भी होते तो शायद आज तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारते, लेकिन साथ ही लेखक यह भी कहता है कि क्रिश्चियनिटी की इस उदारता की हद तक मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं ईसाइयों कितना उदार और शिष्ट नहीं हूं। अब लेखक मच्छर से यह कहता है कि इस समय भाग्य से इस ग्रीष्मकालीन रात्रि में हम सहयात्री बने हैं, और लेखक ये कहता है कि मच्छर को मैं इंटरेस्टिंग लगा और मच्छर ने मेरा मनोरंजन किया, अतः हमारा जो संबंध है वो समानता का हुआ, और हम दोनों चूंकि प्राणी हैं और दोनों इस संसार में नाशवान हैं, यानी दोनों ही एक समय मर जाएंगे, और जीवन के जो चमत्कार हैं जो रहस्य हैं हम दोनों में समान है, यानी समानता से जीवन है। लेकिन साथ ही साथ लेखक यह भी कहता है कि तुम तो इस रहस्य को जीवन के नहीं जानते, लेकिन मैं भली भांति जानता हूं। और लेखक आगे यह कहता है कि यदि विचार किया जाए तो हम दोनों एक समान हैं और एक अनुभव मात्र हैं जो कभी हैं और कभी नहीं हैं। हम रात्रि में एक लाइटेड ट्रेन में आते हैं। अब यहाँ लाइटेड ट्रेन कहने का अर्थ है संसार में आते हैं, इस जगमगाते हुए संसार में, और थोड़ी देर जीवन लीला करते हैं, यानी जैसे मच्छर फड़फड़ाता है लैंप के चारों वैसे फड़फड़ाते हैं और फिर रात्रि के अंधकार में अर्थात मृत्यु के अंधकार में विलीन हो जाते हैं। अब इसी समय जब लेखक इतना कह रहा होता है तो उसकी स्टेशन आ चुकी होती है। तभी एक कुली उसको आवाज देकर ये याद दिलाता है और कहता है कि श्रीमान जी आपका स्टेशन आ गया है, क्या और दूर तक जाएंगे? तब लेखक उसको धन्यवाद देता है और कहता है कि शायद उसे झपकी लग गई थी इसलिए वो भूल गया था। अंत में लेखक अपनी छड़ी और टोपी उठाकर डिब्बे से बाहर आ जाता है और देखता है कि मच्छर अभी भी लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा होता है, भटक रहा हो। आशा है ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें इस वीडियो को, और इस पर जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें जिससे जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।